नमस्कार। हम सबके हाथ में जो एक डिवाइस है ना, वो सिर्फ एक फोन नहीं है। वो अपने आप में ग्लोबल इनोवेशन और एक देश की महत्वाकांक्षा की पूरी कहानी कहता है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। 1G की उस साधारण शुरुआत से लेकर 6G के फ्यूचरिस्टिक सपने तक, और ये भी देखेंगे कि इस दौड़ में भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। चलिए शुरुआत इसी दमदार बयान से करते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, मतलब कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और दुनिया को लीड करने की इच्छा का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक क्रिएटर बनना चाहता है। और प्रधानमंत्री का ये जो विजन है ना, उसे हकीकत में बदलने वाली एक बहुत बड़ी घटना हाल ही में हुई है। और वही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा कदम जो शायद सब कुछ बदल दे और दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाए। तो आखिर ये बड़ी खबर है क्या? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने भारत को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के मैप पर एक बिल्कुल नई जगह देती है। चलिए देखते हैं कि इस लॉन्च के पीछे की कहानी आखिर है क्या। ये है भारत का अपना पूरी तरह से मेड इन इंडिया 4G नेटवर्क। BSNL और C-Dot ने मिलकर इसे बनाया है। और पता है, इस एक कदम से भारत अब डेनमार्क की एरिक्सन, स्वीडन की नोकिया और चीन की हुआवे जैसी कंपनियों वाले देशों की लीग में शामिल हो गया है। मतलब उन गिने चुने देशों में जिनके पास अपनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है। इसका स्केल देखिए, लगभग 1 लाख टावर पूरे देश में लगाए जा रहे हैं और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक क्रांति है। अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। जरा इस चार्ट को देखिए। अब तक हम अपने 80 से 90% टेलीकॉम उपकरण विदेशों से मंगाते थे। इससे न सिर्फ हमारा बहुत सारा पैसा देश से बाहर जाता था, बल्कि आज के माहौल में जब देशों के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर इतना तनाव है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा था। ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी इसी समस्या का एक सीधा और सटीक समाधान है। और BSNL के लिए ये कितना जरूरी है, ये स्लाइड से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ जहां जियो का मार्केट शेयर 40% है, वहीं BSNL का सिर्फ 2%। तो ये जो स्वदेशी 4G स्टैक है, ये BSNL को इस मुकाबले में फिर से मजबूती से खड़ा होने का एक सुनहरा मौका देता है, ताकि वो देश के कोने-कोने तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचा सके। और इसका आर्थिक असर भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। एक अनुमान है कि इंपोर्ट कम होने से देश को हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इतना ही नहीं, इससे करीब 5 लाख नए रोजगार पैदा होने और 50 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को जोड़ने की भी उम्मीद है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। लेकिन भारत के लिए अपना 4G स्टैक बनाना इतनी बड़ी बात क्यों है? इसे समझने के लिए हमें मोबाइल टेक्नोलॉजी के इतिहास की सीढ़ियों पर एक नज़र डालनी होगी। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये टाइमलाइन मोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास की तेज रफ्तार को दिखाती है। आप देखिए, लगभग हर 10 साल में एक नई जनरेशन आई और हर जनरेशन ने हमारे बात करने, काम करने और जीने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया। सब कुछ शुरू हुआ 1979 में जापान से 1G के साथ। सोचिए, ये क्रांतिकारी आइडिया था, बिना तार के बात करना। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थी। आवाज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, फोन बहुत भारी होते थे और कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब कोई भी आपकी बातें सुन सकता था। फिर आया 1991 में फिनलैंड से 2G और इसने तो खेल ही बदल दिया। बातचीत अब एनालॉग से डिजिटल हो गई, जिसका मतलब था ज्यादा साफ और सिक्योर कॉल्स। और सबसे बड़ी बात, इसने हमें दिया SMS। जी हाँ, टेक्स्ट मैसेजिंग की दुनिया यहीं से शुरू हुई। 2001 में 3G ने हमारे फोन को पहली बार सही मायनों में स्मार्ट बनाया। अचानक से हमारी जेब में इंटरनेट आ गया था। हम ईमेल भेज सकते थे, मैप्स देख सकते थे और हाँ, वीडियो कॉल भी कर सकते थे। ये वो शुरुआत थी जिसने दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया। और फिर आया 4G, वो टेक्नोलॉजी जिसने आज की मोबाइल दुनिया को बनाया है। इतनी तेज स्पीड और कम लेटेंसी कि HD वीडियो स्ट्रीमिंग से लेकर कैब बुक करने वाले ऐप्स तक सब कुछ मुमकिन हो गया। 4G ने हमारे फोन को सच में एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर बना दिया। तो हमने अतीत से लेकर आज तक का सफर तो देख लिया। अब चलिए नजर डालते हैं भविष्य पर। 5G जो आज की हकीकत बनता जा रहा है और 6G जो आने वाले कल का सपना है, और एक ऐसा सपना जिसमें भारत एक लीडर बनना चाहता है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि हर जनरेशन के साथ परफॉर्मेंस में कितना जबरदस्त उछाल आया है।
जहां 4G की स्पीड 100 Mbps थी, वहीं 5G 20 Gbps तक पहुंच सकता है और 6G का लक्ष्य तो 1 टेराबिट पर सेकंड है। और लेटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम वो तो इतना कम होता जा रहा है कि यकीन करना मुश्किल है। 5G सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं है, ये एक साथ लाखों डिवाइसेस को कनेक्ट करने की ताकत रखता है। इसी से स्मार्ट सिटी, कनेक्टेड कारें और स्मार्ट फैक्ट्रियों जैसी चीजें हकीकत बन पाएंगी और भारत में इसका रोल आउट बहुत तेजी से हो भी रहा है। अब बात करते हैं 6G की। देखिए, ये अभी कोई असल टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भविष्य का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। बस कल्पना कीजिए, 5G से भी 100 गुना तेज इंटरनेट। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां डिजिटल और असल दुनिया के बीच की लाइन लगभग मिट जाएगी। तो 6G की दुनिया आखिर होगी कैसी? सोचिए, आप किसी से बात नहीं कर रहे, बल्कि उसका होलोग्राम आपके सामने है। फैक्ट्रियां हजारों मील दूर से कंट्रोल हो रही हैं और स्मार्ट डिवाइसेस सीधे हमारे दिमाग से जुड़े हैं। ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन 6G इसी भविष्य की नींव रख सकता है। और अब कहानी घूमकर वापस भारत पर आती है। स्वदेशी 4G बनाने के बाद भारत ने रुकने का फैसला नहीं किया है। अगला लक्ष्य है 6G के भविष्य को आकार देना, और इसके लिए एक मजबूत योजना भी तैयार है। यह है भारत का महत्वाकांक्षी भारत 60 मिशन। इसे 2 फेज में बांटा गया है। पहला फेज जो 2025 तक चलेगा, उसमें नए आइडियाज पर रिसर्च होगी और उनके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स तैयार किए जाएंगे। और दूसरे फेज में 2030 तक उन आइडियाज को असल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी में बदला जाएगा। मतलब प्लान एकदम साफ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं, बल्कि उसे बनाना और दुनिया को राह दिखाना। और इस राष्ट्रीय मिशन के पीछे एक बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट भी है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4000 करोड़ रुपए रखे हैं। इसके तहत भारत 6G अलायंस जैसे संगठन भी बनाए गए हैं, जो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स को एक साथ लाकर इस लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। तो हम अपनी आज की बातचीत के अंत में एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। स्वदेशी 4G के सफल लॉन्च से लेकर 6G के बड़े मिशन तक भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक लीडर बनना चाहता है। तो क्या अगली टेक्नोलॉजी क्रांति का नेतृत्व भारत करेगा? ये सवाल भविष्य के लिए है, लेकिन इसकी नींव आज रखी जा रही है।